नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज अयोध्या में उस स्थान पर 9 शिलाएं स्थापित की गई जहां रामलला विराजमान थे। आने वाले कुछ साल में इन शिलाओं पर भव्य मंदिर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम में कहा कि यहां निर्मित होने वाला मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। राम मंदिर के आंदोलन को हिंदू धर्म की अस्मिता से जोड़ा गया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण को पूरी मानवता के कल्याण से जोड़ा। वो मंदिर को धर्म से कहीं आगे ले गए। उन्होंने कहा कि राम परिवर्तन के पक्षधर हैं, राम आधुनिकता के पक्षधर हैं, यानी मंदिर के आगे का रास्ता एक ऐसे राम राज्य का है जहां सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास हो। क्या ऐसा राम राज्य आएगा जिसमें राजनीति का धर्म सबको जोड़ना होगा? क्या 5 अगस्त के बाद का हिंदुस्तान गांधी के राम राज्य को अपनाएगा? आखिर कैसा है मोदी का राम राज्य? प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से देश को जो दिशा देने की कोशिश की, उसमें किसी एक धर्म या संप्रदाय का विजय भाव नहीं, बल्कि एक राष्ट्र और समाज की बात थी। मोदी ने राम मंदिर के आंदोलन की तुलना किसी धर्म युद्ध से नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम जैसा ही आंदोलन था जिसमें दलित, पिछड़ों और आदिवासियों समेत समाज के हर तबके ने हिस्सा लिया। आज मोदी ने अयोध्या में उस राम के दर्शन कराने की कोशिश की जो बापू के भजनों में अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति बनकर मौजूद थे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने हिंदुत्व को गांधी के करीब लाने की कोशिश में हैं? क्या मोदी की राजनीति का अगला कदम जातियों की दूरियों को खत्म करना है? क्या उग्र राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चल पड़े कई नेताओं को मोदी अब बापू का राम राज्य दिखाएंगे? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं, इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। 1 अरब 30 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करना भी समंदर लांघने से कम नहीं है। अयोध्या में रामलला के भव्य दिव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में शायद यही चल रहा होगा कि लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर का सपना साकार हुआ, अब राम राज्य लाने की बारी है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के मन में कौन सा तूफान उठ रहा है। राम मंदिर के बाद अब देश का सामान्य आदमी क्या चाहता है, इसलिए मोदी राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्र को जोड़ने वाला उपक्रम बता रहे हैं। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को
नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। रामराज्य जैसी शासन व्यवस्था को कल्पना लोक से हकीकत की जमीन पर उतारने के भागीरथ प्रयास में हर नागरिक की पूर्ण भागीदारी जरूरी है। इसलिए पीएम मोदी भारत के आदर्शों और दिव्यता में राम की बात दोहराते हैं। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। राम प्रजा से एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन गरीबों और दीन दुखियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। और इसीलिए तो माता सीता राम जी के लिए कहती हैं, दीन दयाल बिरिदु संभारी, यानी जो दीन है, जो दुखी हैं, उनकी बिगड़ी बनाने वाले श्री राम है। नरेंद्र मोदी के सपनों का नया भारत भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। वो एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण में जुटे हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास हो, जिसमें सभी नर नारी सुखी हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्यो राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभितः। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो। योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर भी 23 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का बोझ है। ऐसे में अयोध्या की जमीन से योगी ने भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी राम राज्य की अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मंदिर निर्माण के साथ हर किसी को अपने मन की अयोध्या सजाने की बात कर रहे हैं। हम सब के लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है, जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। सब राम के हैं और सब में राम, और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। दरअसल अयोध्या की तरह मन को सजाने का मतलब है सभी अपने कर्म को धर्म समझकर नए भारत के निर्माण में जुट जाएं। नरेंद्र मोदी के सपनों का राम राज्य आधुनिकता और परंपरा का बेजोड़ मेल होगा। एक ऐसा भारत जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा, जिसमें समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति की भी भारत निर्माण में पूर्ण भागीदारी होगी। मौजूदा समय में हिंदुस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं, जिससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहले ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे चुके हैं। अयोध्या की जमीन से पीएम मोदी ने कह दिया,
श्री राम परिस्थितियों के हिसाब से चलना सिखाते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए शत्रुओं से निपटने के लिए श्री राम के सिखाए आदर्शों पर चलने का न्यू इंडिया की रणनीति का भी खुलासा कर दिया। ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादिभागर्भस्वारे समर्पयामि नमस्करो पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती, इसलिए उनके सपनों का राम राज्य शक्तिशाली और समृद्ध होगा, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह। हिंदुस्तान की रग रग में बसे श्री राम शांत रहते हैं, लेकिन शत्रुओं को पल में स्वाहा करने की शक्ति रखते हैं। वो विनय और सहार दोनों में यकीन करते हैं। श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। पीएम मोदी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। हिंदुस्तान के पूरब में एक ओर चीन जैसा धोखेबाज शत्रु, तो पश्चिम में हमेशा साजिश करने वाला पाकिस्तान जैसा पड़ोसी। कपटी शत्रुओं से निपटने के लिए पीएम मोदी भी श्री राम की ही रणनीति में यकीन करते हैं। इसलिए मोदी का राम राज्य विस्तारवाद नहीं, विकासवाद में यकीन करता है, लेकिन कपटी शत्रुओं से निपटने के लिए भारत को श्री राम जैसा ही शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। शायद इसलिए लद्दाख की जमीन से सुदर्शन चक्र की बात करते हैं। रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे भो राम मामुद्धर रामत्वमेवाश्रयः। ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। पीएम मोदी जिस राम राज्य के निर्माण में लगे हैं, उसमें भारतीय सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं। अगर त्रेता युग के श्री राम ब्रह्मास्त्र धारण करते थे, तो आज का परमाणु शक्ति संपन्न भारत अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमानों से लैस कर रहा है, जिससे दुश्मनों की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। राम राज्य में शस्त्र और शास्त्र दोनों की बराबर अहमियत थी, लेकिन सबसे ऊपर थी लोगों की खुशहाली। इसलिए पीएम मोदी कहते हैं कि जब मानवता ने राम को माना तो विकास हुआ, भटका तो विनाश हुआ। पदे पदे जा परिभोजकेभ्यः सद्योश्वमेधानि फलम् ध्यान सर्व पाप। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। मोदी के एजेंडे में सबको साथ लेकर चलना है। वो कैसी शासन व्यवस्था और समाज बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसका ब्लूप्रिंट भी उन्होंने अयोध्या की जमीन से दे दिया। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक
जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। 21वीं शताब्दी में नरेंद्र मोदी जिस राम राज्य के सपने को साकार करने में जुटे हैं, उसमें समाज के हर पायदान पर खड़े आदमी को साथ लेकर चलने की कोशिश है। सबके विश्वास के साथ नया समाज गढ़ने की है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सबकी खुशहाली का रास्ता खुल सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दुनिया में शासन व्यवस्था का एक ऐसा मानदंड सामने रखा है जिसे सबसे मर्यादित और आदर्श माना जाता है। दुनिया का हर सभ्य समाज एक राम राज्य की कल्पना को साकार करने की इच्छा रखता है, लेकिन ये राम राज्य है क्या? वाल्मीकि ने जिस राम राज्य का वर्णन किया उसमें सामाजिक न्याय की बात थी। वाल्मीकि समाज के उस तबके का नेतृत्व करते हैं जो वर्ण व्यवस्था का शिकार रहा है। दूसरी तरफ तुलसीदास का राम राज्य एक यूटोपिया है, जहां न कष्ट है न छोटे बड़े का भेदभाव। 20वीं सदी में आते आते राम राज्य ने लोकतंत्र का रूप धारण कर लिया। इसलिए गांधी के राम राज्य में लोकतांत्रिक सोच है। 1929 में गांधी ने लिखा कि राम राज्य का सिद्धांत वही है जो एक लोकतंत्र का आदर्श है, एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे कमजोर व्यक्ति को तुरंत न्याय मिल जाए। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी देश ऐसे राम राज्य की बाट जोह रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की राम राज्य में हजारों साल से दिलचस्पी रही है। पूरी दुनिया उस शासन प्रणाली के बारे में सोचती है, कल्पना करती है, जिसमें किसी को किसी से भय नहीं था, जिसमें कोई बीमार नहीं था, दुखी नहीं था। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी खुशी खुशी अपना काम करते थे। किसी को किसी से शिकायत नहीं। राम राज्य में हर नागरिक सद्गुणों से भरा हुआ था। जो हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, उसमें राम सबसे अच्छे राजा थे और उनके राज्य में राज्य का आदर्श रूप क्या है, वो राम राज्य है। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा गया है कि राजा भी नियम कायदे में बंधे हुए थे। राजा के अधिकार और जिम्मेदारियां तय थी और राम ने इसे खुद पर लागू किया। एक पहलू तो हरदम साफ निकल के आता है जब भी हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं कि कानून का पालन किया जाए। मतलब वाल्मीकि ने जिस राम राज्य का जिक्र किया है उसमें आदर्श लोकतंत्र का हर गुण मौजूद था, तो गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य को एक ऐसी शासन व्यवस्था बताते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक और सांसारिक तीनों ही दुख नहीं थे। राम राज्य की स्थापना अयोध्या में नहीं हुई। गंगा के तट पर राम गए और ये केवट, एक निषाद, एक अंतिम, एक दलित, वंचित, उसके पास भगवान गए तो वहीं से राम राज्य का प्रारंभ हुआ है। उसकी नींव डाली गई गंगा के तट पर एक निषाद के पास, और फिर राम राज्य आया। तुलसीदास ने राम राज्य के रूप में ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की है जिसमें हर नागरिक अनुशासित था, शास्त्र और वेदों के नियम का पालन करने वाला था। सभी नागरिक भय, शोक और रोग से आजाद थे। राम राज्य में कहीं भी ऊंच नीच का भेद नहीं था। वही सकल सरिता मृतधारा, चारों वर्ण समान नहाएं। वहाँ तुलसीदास के यहाँ कोई खल नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है, सब सुखी हैं, सब संपन्न हैं,
सब समान हैं, सब बराबर। राजा और रंग को बराबर का अधिकार देगा। महात्मा गांधी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात भी उतनी ही गंभीरता से सुनी जाए जितनी कि समाज के प्रभावशाली व्यक्ति की। लेकिन उस दौर में महात्मा गांधी के राम राज्य पर बहस शुरू हो गई। ऐसे में उन्होंने कहा, किसी देश के लिए राजाओं का शासन भी प्रजातंत्र के समान महानता को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। यही कारण है कि मेरी देशी नरेशों से कोई दुश्मनी नहीं। मेरा विश्वास है कि देशी नरेश भी यदि पूरी तरह प्रयत्नशील हो तो देश के राम राज्य की स्थापना हो सकती है। महात्मा गांधी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। वो समाज में समरसता लाने की पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी करोड़ों लोगों के राम राज्य का इंतजार खत्म नहीं हुआ। लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा में राम राज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ था। राजा भी कानून से ऊपर नहीं था, उसके कर्तव्य तय थे। अयोध्या से निकला राम राज्य पश्चिम के सहभागी लोकतंत्र में सबकी संपन्नता और भयमुक्त समाज की अवधारणा को भी जोड़ देता है। राम राज्य के रूप में पीएम मोदी भी एक ऐसे भारत के निर्माण की कोशिशों में जुटे हैं जिसमें समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हर आदमी को तरक्की का पूरा मौका मिले। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि समय के साथ हर विचार में बदलाव जरूरी है। हिंदुस्तान के रोम रोम में श्री राम बसे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा राम राज्य लाने की कोशिशों में जुटे हैं जिसमें गांधी का ग्राम स्वराज भी हो और आधुनिकता के साथ परंपरा का संगम भी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि देश के लोग अब राम राज्य चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो, सब खुशहाल रहे। इसलिए पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात जोर शोर से कर रहे हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी के राम राज्य में 2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य रखा गया है। सबको शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा देने की कोशिश की गई। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए गए, तो मुद्रा योजना के तरह लोगों को कारोबार के लिए कर्ज दिया गया। जनधन खातों के जरिए सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण किया जा सके। नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी देने वाली योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की। मोदी सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों के जरिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के जीवन में खुशहाली लाने में जुटी हुई है। महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य का सपना देखा था, उसमें समाज के हर तबके की बिना किसी भेदभाव के सर्वोदय की सोच थी। तो नरेंद्र मोदी के राम राज्य में सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास जीतना भी है। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। मोदी के राम राज्य में सबको साथ लेकर सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत निर्माण की सोच है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का संगम हो, जिसमें वक्त के साथ कदम ताल करने की क्षमता हो, जिसमें भयमुक्त होकर समाज का कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपने विकास के लिए संभावनाओं को तलाश सके, जहां भेदभाव की कोई दीवार ना हो। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर जल्द ही दुनिया के सामने होगा, लेकिन अयोध्या से जिस राम राज्य की अवधारणा निकली
उसे साकार करना समंदर लांघने से कम नहीं है। आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 24।